हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9th के चैप्टर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी का रहने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन है और प्रूफ है वो मैं डायरेक्ट लिख चुका हूँ। चलिए बताता हूँ मैं गिवन क्या क्या है। इस ट्रायंगल में गिवन है कि एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एबीसी और डीबीसी क्या है बेटा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये भी गिवन है कि एबीसी के अंदर एबी और एसी, ये जो एबीसी ट्रायंगल है उसमें एबी तो किसके इक्वल है बेटा? एसी के इक्वल है। पहला काम हो गया। दूसरा बोल रखा जाए डीबीसी। डीबीसी इस ट्रायंगल के अंदर बीडी और डीसी इक्वल है। तो बीडी और डीसी क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। आया समझ? यानी मैंने एक लाइन खींची तो इसका मतलब इसके इक्वल होगी और ये दोनों ये इसके इक्वल होगी। ठीक है। फिर इसके बाद आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर इसके बाद ए पी बी और ए पी सी, इन दोनों को क्या करना है बेटा? अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब बोला जा रहा है एपी बाइसेक्ट एंगल है। इस एंगल एंगल यानी कि आपको जब भी बाइसेक्ट मिल जाए ना, इसका मतलब होता है उस एंगल के दो बराबर टुकड़े करना। क्या करना है? उसके दो बराबर टुकड़े यानी कि दो बराबर भागों में बांटना उसको। ठीक है। दो पार्ट करना है अपन को इक्वल। तो एंगल एक का पार्ट एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। तो मैंने इसमें यहाँ पे एंगल नाम दे दिया, एक तो 1 और एक एंगल 2। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नाम दिया यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4। आया या नहीं आया समझ में बेटा? ठीक है। इसके बाद अपन को ये लेना है कि ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है और ये क्या है बेटा? एंगल 8 है। ये अपने आगे प्रूफ करने में क्या आएंगे? काम आएंगे। तो अपन ने पहले एंगल का नाम दे दिया इजी वे से करने के लिए। ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ के अंदर। देखिए प्रूफ में अपन को क्या क्या इक्वल करना है बेटा? ट्रायंगल पहले तो अपन लोग इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी। बेटा अपन को पता है ये वाली साइड तो इसकी इक्वल है। ठीक है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। अब एक साइड ये वाली साइड इसकी इक्वल है। आया तो अपन लेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है। या ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिया अपन। ठीक है। अब मैंने देखा एक तो ये साइड इक्वल आ रही है और ये साइड इक्वल आ रही है। हो गया ए बी इक्वल टू बेटा क्या है? ए सी है। ये अपन को गिवन था। क्या था? ये गिवन था। फिर मैंने ये बताया इसके अंदर जो एडी है वो एडी दोनों में आ रही है बेटा। जो ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल है ना, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में देखो एडी क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉमन साइड हो गई। कौन सी साइड हो गई है? कॉमन साइड। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ये देखते हैं जो बीडी है वो किसकी इक्वल आ रही है बेटा? सीडी की इक्वल आ रही है। बीडी किसकी इक्वल आ रही है? सीडी के। ये भी अपन को क्या है बेटा? गिवन है। आया या नहीं आया? तो यहां से एक रूल लगता है बाय एफ एफ एस। ये तीनों साइड है क्या? तो एस 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 लगेगा कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंट रूल। तो बेटा ये कॉन्ग्रुएंट रूल क्या बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ या ना? ठीक है। अब अपन को मेन क्या लेना है? ए को बाइसेक्ट करने वाला। इसका मतलब ए को बाइसेक्ट ए और दो एंगल ही तो रहे। तो अपन क्या ले देंगे? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी एंगल 1 किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल 2 के। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट, और ये अपना फर्स्ट वाला प्रूफ हो चुका है। आया या नहीं आया समझ? फिर अपन लेते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्या प्रूफ करना था बेटा? ट्रायंगल ए बी पी। तो अपन लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे बेटा? एसीपी। ठीक है। अब आप ये देखिए सबसे पहले जो ट्रायंगल का नाम लिया है ना, वो ट्रायंगल आपको उस डायग्राम में देखना आना चाहिए वो ट्रायंगल है कहां एक्चुअली में। तो अपन को दिख रहा है क्या? यहां पर डी की जगह क्या आएगा? यहां पर पी आएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कि ए बी पी एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया पूरा, और ए सी पी एक ट्रायंगल ये हो गया। तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल आ रहा है पहले अपन देखते हैं। पहले तो ए बी जो है वो एसी के इक्वल है। ये बी ये एसी के इक्वल हो गई डायरेक्ट। ठीक है। फिर अपन यहां पर ये देखते हैं जो एपी है वो दोनों में कॉमन आ रही है बेटा। ये कॉमन साइड हो गई। ठीक है। ये अपन को गिवन था। अब अपन को एक चीज दिख रही है, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। ये अपन ने अभी प्रूफ करा था। तो ये क्या हो गया बेटा? बाय प्रूफ। आया समझ में? ठीक है। तो यहां पर क्या ले देंगे? बाय, देखो दो तो साइड आ रही है और एक एंगल आ रहा है, तो क्या ले देंगे? बाय एफ ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। आया ही नहीं है? तो यहां से बेटा ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अपन लिख देंगे ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया बेटा? ए सी पी के। तो यहां से अपन लिखेंगे बाय सी पी सी टी। और जैसे अपन सीपीसीटी अप्लाई करते हैं तो अपन को एक चीज दिखती है कि ये जो बीपी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? सीपी की इक्वल हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे बीपी इक्वल टू में सीपी। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है। तो ये हो गया
इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से पहला प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब अपन को थर्ड प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ के लिए बेटा ये बोल रहा है जो एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल ए बाइसेक्ट कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। ये तो प्रूफ हो चुका है। अब बात आती है एंगल डी को बाइसेक्ट। एंगल डी बाइसेक्ट कब होगा? जब ये 3 और 4 के हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बाकी इनका कोई रोल नहीं है, आप इनको हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन रोल इनका ये तो 3 और 4 को इक्वल आना है। अब मैं 3 और 4 को इक्वल कैसे ला सकता हूं कि एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये दोनों एंगल क्या कर सकता हूं, मैं इक्वल कर सकता हूं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल थर्ड के लिए अपन बोलेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, डीपीबी एंड ट्रायंगल डीपीसी, ये दोनों ट्रायंगल अपन ले लेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक तो डीपी और सीडी यानी कि बीडी और सीडी ये आ रहा है, ये अपन को गिवन था। ठीक है, फिर इसके बाद एक डीपी और डीपी ये दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं, जो बीपी था वो किसकी इक्वल आ रहा था बेटा, सीपी के। ये जो बीपी है वो सीपी की इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये क्या था अपन ने अभी प्रूफ करा है, या लिख दो बाय इक्वेशन सेकंड, इससे अपन ने इसको प्रूफ करा है। तो यहां पर वापस लगता है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, डीपीबी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, डीपीसी के। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी। अपन को दिख रहा है बेटा बाय सीपीसीटी, अपन को एक चीज दिख रही है कि इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो अपन लिख देंगे एंगल 3 किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 की। ये जो इक्वेशन हो गई बेटा, ये इक्वेशन हो गई कौन सी, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अपन को एक चीज दिख रहा है, एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट हो गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। यहाँ पर एंगल डी आ रहा था, इसके 2 पार्ट हो गए, 3 और 4 किसके इक्वल हो, 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए। तो अपन ऐसे देखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अपन क्या बोल लेंगे, एपी बाइसेक्ट कर रहा है, पहले किसको कर रहा है, एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी। यहां तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि एंगल जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, और जो एंगल 3 थी वो क्या हो गया, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब लास्ट प्रूफ करना है। अब लास्ट प्रूफ में क्या बोल रहा है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जिस साइड के ऊपर वो जा रहा है वहां पे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा और उसके 2 इक्वल पार्ट भी करेगा। अब सुनिए, ये बोल रहा है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होना चाहिए, बीसी का। अपन ने देखा बीसी के 2 इक्वल पार्ट तो अपन कर चुके हैं, इसको इसके इक्वल लाना था वो अपन ला चुके, लेकिन परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी तो आना चाहिए ना अपन को। तो अपन यहाँ पर एक एंगल 5 ले लूं, मैं यहाँ पर 6 ले लूं, तो अपन ऐसे देखा यहाँ पर बाय सीपीसीटी अपन एक चीज जोड़ लिख सकते हैं ना, एंगल 5 किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 6 के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी अपनी, आया समझ में। ठीक है, इसी के अंदर लगा दूंगा क्योंकि ये प्रूफ करते ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब अपन लेंगे बाय लीनियर पेयर। क्या लेंगे बेटा, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर अपन को 90 डिग्री शो करना है, एंगल 5 और 6 को 90 डिग्री शो करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो 5 और 6 का एडिशन, 5 और 6 को ऐड करूंगा तो बेटा 180 आएगा। मुझे पता है एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल ही तो है, यहाँ पर अपन ने प्रूफ करा है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये हो गया बेटा 2 एंगल 5, ये हो गया 180, और जैसे मैं एंगल 5 को लिखूंगा ये हो गया 180 अपॉन में 2। इसको कट करा बेटा मैंने, यहाँ पर कितना हो गया, एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, यहाँ से 5 इक्वल टू में एंगल 6 इक्वल टू में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये इक्वेशन नंबर बेटा हो गई 5। अब अपन को पता चलता है 2 से तो देखो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, और इससे क्या हो गया, ये दोनों कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अपन बोलेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड 5। ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल डीपली आपको समझाया है हर एक स्टेप को, जिसको अगर नहीं आया तो वापस वीडियो को देखिए और समझने का ट्राई करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।